जिस तरह से हम इस पे एडिटोरियल पढ़ते हैं डान के, उस हवाले से आज का जो एडिटोरियल है हेजा सोफिया डिसीशन, ये दोनों नाउन है, हेजा सोफिया और डिसीशन भी नाउन है। इसका मतलब होता है हेजा सोफिया और फैसला। हेडलाइंस ऑलमोस्ट ग्रामर को फॉलो नहीं करती। इट इज़ लिविंग मॉन्यूमेंट टू हिस्ट्री, ये एक तारीखी बिल्डिंग है हेजा सोफिया यानी, ठीक है, मॉन्यूमेंट यानी बिल्डिंग। वन डेट, अब वन किस क्यों लग के आता है, ये नाउन को रिपीट नहीं करने देता। अगर यहाँ पे मॉन्यूमेंट लिखा हुआ था तो इसका मतलब यही था, ठीक है, यानी मॉन्यूमेंट डेट बेजेंटाइन एम्परर्स, ओटोमन सुल्तान्स एंड टर्किश नेशन बिल्डर्स हैव यूज्ड टू प्रोजेक्ट देयर पावर, यानी इन्होंने जब भी जो है टर्किश, ये सारे जो रूलर्स हैं, इन्होंने अपने पावर का इजहार किया है इस मॉन्यूमेंट के हवाले से, ठीक है। एंड द डायरेक्शन द स्टेट शुड टेक, ताकि किस तरह से जो है स्टेट को लिया जाए, ठीक है। अब किस तरह से पावर को इजहार किया है, प्रोजेक्ट करना यानी किसी अपने पावर को जो है इजहार करना, ठीक है। एक वर्ड होता है मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है बिल्डिंग, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है पावर, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो है ये वर्ब है, ठीक है, मॉन्यूमेंट नाउन है। इसका मतलब होता है शो करना या फिर एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ का इजहार करना। अब क्या इजहार कर रहे हैं, पावर का इजहार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे येलो जो हैं ये सब्जेक्ट हैं, और ये जो ब्लू है पिन के, और ये जो पिन के हैं ये एडजेक्टिव हैं, और ब्लू जो है वर्ब है, ठीक है। और जो है जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को यानी एक्सप्रेस करना, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है बी प्रोजेक्टेड, ये पैसिव में यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है बी प्रोजेक्टेड का, इसका मतलब होता है यानी प्लान। फॉर एग्जांपल नोवेल इज प्रोजेक्टेड, नोवेल इज प्रोजेक्टेड फॉर पब्लिकेशन, ठीक है, यानी नोवेल को जो है प्रोजेक्ट किया गया है पब्लिकेशन के लिए, यानी उसको छापा जाएगा, उसकी छपाई होगी, ठीक है, यानी वो जो है पब्लिक किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस तरह से होता है। तो है यहाँ पे जो यूज्ड है इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूज़, ये थर्ड फॉर्म है यूज़, यानी किसी चीज़ का इस्तेमाल, इस्तेमाल, ठीक है, उसको कहते हैं। समझ गए? तो आप मेरे साथ नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाएंगे तो आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन द स्टेट शुड टेक, यानी स्टेट को कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, पॉइंट लेनी चाहिए। वाइल ओपिनियन इज़ मिक्सड, जैसे कि राय आ रहे हैं लोगों से वो मिक्सड हैं, न क्लियर नहीं है। ओवर द चेंज ऑफ हेजा सोफिया स्टेटस, हेजा सोफिया के स्टेटस को तब्दील करने के हवाले से देश लगा के बताएगा। बैक टू मास्क, फिर से इसको मास्क किया जा रहा है। फ्राम अ म्यूज़ियम, यानी म्यूज़ियम से इसको मास्क बनाया जा रहा है, इसके हवाले से ओपिनियन मिक्सड है। आगे बता रहा है देश लगा के, यानी इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। द आइकॉनिक इस्तांबुल, मशहूर इस्तांबुल स्ट्रक्चर बिल्डिंग हैज़ कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, इसकी जो तारीख है बड़ी पेचीदा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा, हिस्ट्री यानी तारीख। अब कौन सी तारीख पेचीदा है बताएगा। वन डेट बियर्स विटनेस टू द एपिक चेंजेस, यानी वन डेट बियर्स, ताकि बताया जाता है कि इसमें तारीखी तब्दीलियाँ हुई है। द रीजन हैज़ विटनेस्ड सिंस एंटिक्विटी, इस रीजन ने, इस इलाके ने देखी है काफ़ी लंबे अरसे से, यानी पुराने वक्त से इससे जो है देखी है। यहाँ पे मिक्स का मतलब क्या होता है, मिक्स यानी जो चीज़ नॉट क्लियर हो। अगर येलो को कलर को ब्लू कलर में मिक्स करेंगे तो उनका कलर अलग हो जाएगा, एक नया कलर मिलेगा, ठीक है, तो वो क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब होता है मिक्स यानी जो चीज़ नॉट क्लियर हो, मिक्स कहते हैं यानी नॉट क्लियर, ठीक है, उसको कहते हैं मिक्स। मिक्स जो है ये वर्ब है। और इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, जिस तरह से सिंस का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट हम पढ़ते हैं सिंस, सिंस किस तरह से यूज़ होता है, सिंपल पास्ट में, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, एक मिनट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अभी देखिए, इट हैज़ बिन years since, एक मिनट,
इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई रोड अ कार। ठीक है, यानी साल हो गए हैं, गुजर गए हैं जब से मैंने कार चलाई है। ये पहला जो पास्ट सिंपल है, ये भी पास्ट सिंपल है, सिंस इसके साथ भी लग के आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट करें। उसके बाद दूसरा जो है, इसको मैं कलर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। वही सेंटेंस लिखें, मिसाल के तौर पर इट हैज़ बिन ईयर्स सिंस आई हैव रिडन अ कार। ठीक है, यानी ईयर्स हो गए हैं जब से मैंने कार चलाई है, यानी काफ़ी अरसा हो गया है। समझ रहे हैं आप, यानी काफ़ी अरसा हो गया है जब से मैंने कार चलाई है। ये कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो सिंस इसमें भी इस तरह से यूज़ होता है। तीसरा होता है इट इट हैड बिन ईयर्स सिंस आई हैड रिडन अ कार, यानी इट हैड बिन ईयर्स सिंस आई हैड रिडन अ कार, यानी साल गुजर गई थे जब मैंने कार चलाई थी। समझ रहे हैं? तो मैं थोड़ा इनको बोल्ड कर देता हूँ। आप समझ गए आप, यानी ये जो था थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस को हम इस तरह से भी यूज़ करते हैं। ये जो है सिंस है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब सिंस को हमने देखिए किस तरह से यूज़ किया, समझ गए। और मिक्स का मतलब होता है जो चीज़ नॉट क्लियर हो। तो मैं आपको कह रहा हूँ आप ज़रूर नोट्स बनाएं ताकि आपको जो है काफ़ी सीख मिल सके। 6-8 घंटों की लर्निंग एक जो है घंटे में आप सीख सकते हैं। ठीक है, आइकॉनिक का मतलब होता है फेमस। तो आगे चलते हैं। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन ताप तर्किश कोर्ट डिसाइडेड, ताप तर्किश कोर्ट ने फैसला किया दैट इस्तांबुल लैंडमार्क वुड वंस मोर बिकम अ मास्क, यानी इस्तांबुल की जो ये लैंडमार्क है, ये तारीखी जो निशानी है, वुड वंस बिकम एक मरतबा फिर वो मास्क बनेगी। अब ये टर्किश कोर्ट का टॉप कोर्ट, जिस तरह से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, तो टर्किश में भी जो टॉप कोर्ट है उनका सुप्रीम कोर्ट है, उसको टॉप कोर्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने फैसला किया है, यानी मुल्क की बड़ी अदालत ने फैसला किया है। समझ रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये है। तो लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? लैंडमार्क यानी कोई साइट हो, व्यू हो, या कोई जो है फेमस मशहूर निशानी हो। जिस तरह से स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फेमस है, ठीक है, उसको भी जो है कहा जाएगा लैंडमार्क। ठीक है, तो जस्ट अब ये कब हुआ? जस्ट अंडर अ सेंचुरी अगो, यानी एक सदी के अंडर में, यानी उसके नीचे एक सदी के अंडर में कुछ जो है अगो पहले। अब ये बंदा जो है मुस्तफ़ा कमाल, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, ये जो मॉडर्न टर्की का फाउंडर है, डिसाइडेड टू चेंज इट टू म्यूज़ियम इन हिज क्वेस्ट टू सेक्युलराइज हिज कंट्री, यानी इसने फैसला किया, जो मॉडर्न टर्की का फाउंडर है उसने फैसला किया तब्दील करने का म्यूज़ियम, यानी इसको तब्दील किया जाए म्यूज़ियम में। मैं इसको येलो करता हूँ और मास्क को भी येलो करता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब मास्क के लिए ये इट आ रहा है, समझ रहे हैं, यानी किसको तब्दील किया जाए? मास्क को। किस चीज़ में? म्यूज़ियम में। इन हिज क्वेस्ट, जो उसकी सर्च थी, तलाश थी। ठीक है, क्वेस्ट नाउन है, इसका मतलब होता है सर्च फॉर समथिंग। अब कौन सी चीज़ की तलाश में था? टू लगा के बताएगा। टू जो है लगा के बताएगा। टू सिक्युलराइज हिज कंट्री, ताकि अपने मुल्क को सिक्युलर करे। सिक्युलर करना यानी उसमें जो है रिलीजियस को मेक लेस इफेक्ट, रिलीजियस को इफेक्ट कम किया जाता है। ठीक है, अब इसके जो है कुछ वर्ड्स हम देखेंगे। देखिए, सिक्युलर, सिक्युलर का मतलब क्या होता है? यानी मेक समथिंग लेस रिलीजियस, यानी उसमें जो है लेस रिलीजियस किया जाए। ठीक है, और स्टॉप इट बीइंग कंट्रोल्ड बाय रिलीजियस, जहाँ उसमें कंट्रोल्ड, यानी रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल नहीं किया जाए, कंट्रोल्ड बाय रिलीजन। समझ रहे हैं आप, यानी ये इसका मतलब है सेक्युलर होना, यानी जिसमें रिलीजियस जो है उसका इफेक्ट कम हो, उसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्ड कौन सा था?
और दूसरा जो वर्ड था, एक तो था डिसाइडेड, ये फाइनाइट वर्ब है, टू और चेंज ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब देखिए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब समझ रहे हैं। अब एक मिनट, फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल होता है, जिस तरह से ही रन्स क्विकली, यानी ये भागता है तेज, ठीक है। और दे रन क्विकली, ठीक है, ये भी भागता है तेज। और दे ट्राई टू प्ले, दूसरा है ही ट्राइज टू प्ले। अब देखिए, अब फाइनाइट वर्ब कौन से हैं, ये फाइनाइट वर्ब है जिनको मैं ये कलर करता हूँ, ठीक है। और ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, सारे तो नहीं है, एक मिनट तो एक मिनट, ये फाइनाइट वर्ब हैं, ठीक है। रन्स ये दोनों, ये जो रन्स हैं ये फाइनाइट वर्ब हैं, और ये भी जो रन है ये भी जो है फाइनाइट वर्ब है। और इसको मैं अलग कलर करता हूँ, ये जो है नॉन फाइनाइट है, ये जो है नो ये नहीं, ये भी फाइनाइट है। एक मिनट, ये नहीं, टुप्पले जो है टुप्पले अब कौन सा है, ये जो है नॉन फाइनाइट है। देखिए इसके ऊपर सब्जेक्ट का असर नहीं पड़ रहा है। देखिए ही रन्स क्विकली, ये तेज़ दौड़ता है, यानी रन्स में एस आ रहा है। दे रन क्विकली, यानी ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ले रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं ले रहा है। और दे ट्राई टू प्ले, अब ये सिंगुलर प्लूरल है तो सब्जेक्ट ट्राई टू प्ले वही आ रहा है, और ही ट्राइज टू प्ले, अब ये चेंज हो रहा है, टू प्ले वही आ रहा है। तो यानी ये सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं है, तो उसको जो है कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ रहे हैं आप, तो इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हेल्प करता है वर्ब की। हाउ एवर, जैसे कि करंट टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन जो इनका नाम है, जैसे कि ये मौजूदा प्रेसिडेंट है, हु सम सी एज वांटिंग टू रीबिल्ड ओटोमन एम्पायर्स प्रेस्टीज। हु सम सी, वो हु सम सी एज वांटिंग, यानी वो दिख रहा था कुछ कमी है। अब क्या कमी है, वांटिंग का मतलब है कमी, लेकिन टू रीबिल्ड द ओटोमन एम्पायर्स प्रेस्टीज, ताकि ओटोमन एम्पायर्स की जो प्रेस्टीज अजमत है उसको फिर से बनाया जाए, तो रीबिल्ड किया जाए। वांटिंग का मतलब क्या होता है, लेकिंग, यानी किसी चीज़ की कमी महसूस हो। वांटिंग यानी लेकिंग, ठीक है। लेकिन यानी किसी चीज़ की कमी हो, नॉट गुड इनफ, ठीक है, यानी कोई चीज़ अच्छी ना हो, नॉट गुड इनफ, यानी ठीक है अच्छी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। वांटिंग का मतलब ये होता है। और सिक्युलर इसका मैंने आपको बताया था। प्रेस्टीज का मतलब होता है डिग्निटी, ठीक है। प्रेस्टीज 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 यानी डिग्निटी, अजमत, ठीक है। रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज रेस्पेक्ट, अजमत, रेस्पेक्ट, स्टीम या फिर रेस्पेक्ट, ये सारे वर्ड्स जो है सिनोनिम है इसके प्रेस्टीज के। और वांटिंग का मतलब है यानी उसको कुछ कमी महसूस हो रही थी, ताकि ओटोमन एम्पायर को फिर से बिल्ट किया जाए। ये किसका कहना है, करंट प्रेसिडेंट का। हेड पुश्ड फॉर हेजा सोफिया, जो पुश्ड फॉर किया यानी आगे किया हेजा सोफिया को, किस तरह से, टू वंस मोर बिकम मास्क, ताकि एक मरतबा फिर ये मास्क बने। एंड हैज़ नाउ गाट वाट ही वांटेड, अब उसको वो मिल चुका है जो ये चाह रहा था। अब कौन चाह रहा था, ये प्रेसिडेंट चाह रहा था, ठीक है। इसके लिए ये ही आ रहा है, ठीक है। और हु क्यों आ रहा है, हु इसीलिए इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो है नाउन है। अगर ये यानी ये ह्यूमन बींग है, डेफिनेटली प्रेजेंट ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग है तो उसके लिए हु आएगा। अगर कोई चीज़ होती तो फिर विच आ जाता, ठीक है। बिकम मास्क एंड हैज़ नाउ गाट वाट ही वांटेड। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब इसके लिए देखिए ये विच आ रहा है, विच, ठीक है। उसके लिए क्या आ रहा था, हु आ रहा था। विच हैड डिक्लेयर्ड, जिसने ऐलान किया था, द स्ट्रक्चर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ताकि जो बिल्डिंग है दुनिया की विरसे की, जो विरसा है यानी, सेड कहा, इट डीपली रिग्रेट्स, यानी उनको बहुत दुख हुआ। रिग्रेट्स यानी रिमोर्स करना, दुख करना, डीप्लेन करना, डीपली यानी ज़्यादा, ठीक है। रिग्रेट्स का मतलब होता है दुख। अब रिग्रेट्स के कुछ वर्ड्स हैं सिनोनिम,
जिस तरह से ये देखिए, अब रिग्रेट यानी रिमोर्स, काफ़ी अच्छे वर्ड है। आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल काफ़ी हेल्प करेगा, और मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ। रिमोर्स, ठीक है, या फिर जिसको अपने किए पे ऊपर पछता हो, ठीक है, यानी जो परेशान हो, उसको कहते हैं रिमोर्स, रिग्रेट। या फिर जो उदास हो, डिसमल हो, ठीक है, ये इसके सिनोनिम से। या फिर गुलूमी में हो, लेकिन उसने कोई काम सही नहीं किया है तो उसको परेशानी हो रही है, उसको कहते हैं रिग्रेट, रिमोर्स, ठीक है। द मूव यानी ये जो कदम है, वाइल द ग्रीस एंड रशिया, ये मुल्कों के नाम है, ग्रीस और रशिया, हु कंसीडर, अब ये हु ह्यूमन बींग के लिए आ रहा है लेकिन ये इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके जो लोग हैं, ग्रीस और रशिया के लोग जो हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, हु कंसीडर देमसेल्व्स एयर्स, वो अपने आप को इसका वारिस कहते हैं। एयर्स यानी जो अपने आप को वारिस कहे, यानी जो किसी चीज़ के पास, मिसाल के तौर पर मिल्कियत कोई भी चीज़ है तो वो ट्रांसफ़र करे अपनी न्यू जनरेशन के ऊपर, तो वो उसका एयर होता है। जिस तरह से फादर का एयर उसका सन होता है, ठीक है। एयर्स टू द बेजेंटाइन सिविलाइजेशन, यानी वो विरसा रखते हैं बेजेंटाइन की सिविलाइजेशन के ऊपर, यानी जो तहजीब है, सिविलाइजेशन यानी जो तहजीब है। हैव क्राइड फाउल ओवर चेंज, उन्होंने क्राय किया है फाउल, इस तब्दीली के ऊपर। अब क्राय फाउल वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है, यानी कंप्लेन करना, शिकायत करना, ठीक है। क्राय फाउल, किराए फाउल, इसका मतलब क्या होता है, ये ईडियम है, ठीक है, ईडियम है। इसका मतलब होता है कंप्लेन, कंप्लेन दैट somebody has, somebody else has done समथिंग रॉन्ग, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ऐसे कहें कि यानी शिकायत लगाना कि किसी ने ये जो है गलत किया है, ठीक है। अब क्राई फॉल कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो है गलत हुआ है। किस चीज़ के ऊपर गलत हुआ है, जो तब्दीली आई है। क्या तब्दीली आई है, जो म्यूज़ियम से मास्क बनाए, ठीक है, जो म्यूज़ियम से मास्क बनाए ये, ठीक है, बिकम मास्क फ्रॉम म्यूज़ियम, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। इनसाइड हेजा सोफियाज मेजेस्टिक हॉल्स, यानी इसकी जो मेजेस्टिक हॉल्स है इसके अंदर वन कैन विटनेस, कोई भी विटनेस कर सकता है, गवाही दे सकता है। वेयर एम्पायर्स फेस एंड आइडियल अजीज कोलाइडेड, जहाँ पे एम्पायर्स यानी बादशाह थे, फेस इतबार यानी कल्चर्स, एंड आइडियालॉजीज और जो नजरें थे, कोलाइडेड, वो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, यानी वो टकरा रहे हैं, यानी मिल रहे हैं। यानी कोई भी कह सकता है कि जो एम्पायर्स थी, फेस थी और आइडियालॉजीज थी, वो कोलाइड हो रहे हैं, यानी आपस में वो मिल रहे हैं, ठीक है। कोलाइड होना यानी मिलना, किसी चीज़ का टक्कर होना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टक्कर क्या हो रहा है, यानी वो भी अवेलेबल हैं और वो दूसरे जो है कल्चर्स वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। एंड लेफ्ट दियर मार्क ऑन दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, और वो छोड़ते हैं अपनी निशान, मार्क यानी निशान, इस अजीम बिल्डिंग के ऊपर। समझ रहे हैं आप, यानी वो निशान छोड़ रहे हैं इस अजीम बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। अब कौन से बताएगा। वाइल क्रिश्चियंस आइकॉन्स, जो क्रिश्चियन यानी ईसाइत के जो मशहूर एडोन है, जिस एडोन करना यानी जो किसी चीज़ को बेहतर बनाया जाता है, ठीक है। इट्स डोम्स, उसके जो डोम्स हैं यानी इनसाइड बिल्डिंग के ऊपर जो छित गुंबज हैं, इक्वली आउटस्टैंडिंग, वो उसी तरह आउटस्टैंडिंग शानदार है। एग्जांपल्स ऑफ इस्लामिक कैलीग्राफी, यानी उसी तरह से शानदार मिसाल है इस्लामिक कैलीग्राफी का। इस्लामिक कैलीग्राफी, समझ रहे हैं। तो यानी कैलीग्राफी, अब कैलीग्राफी वर्ड का क्या मतलब होता है, कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग यानी क्रिश्चियंस का भी है, मुसलमानों का भी है, ठीक है। क्रिश्चियंस आइकॉन्स भी हैं और एडोन डोम्स भी हैं, ठीक है। यानी इसके जो कलर्स और आइडियालॉजी, ये जो बता रहा था कलर आइडियालॉजीज, ये जो है मीट हो रही हैं, कोलाइड हो रही हैं। कोलाइड होने का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ का मिलना, ठीक है। जिस तरह से, ठीक है। तो अभी देखिए,
और दूसरा वर्ड क्या है, कैलीग्राफी। ये वर्ड्स आप नोट करके चलें, ठीक है। और दूसरा वर्ड है मैग्निफिसेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यानी स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, या फिर फंटास्टिक, शानदार, ठीक है, यानी बेहतरीन जो है, फंटास्टिक, ठीक है। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग भी इसका सिनोनिम है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और एड ऑन वर्ड का मतलब क्या होता है, एड ऑन, किसी चीज़ को आप एड ऑन करते हैं, मतलब एड ऑन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को डेकोरेट किया जाता है, जिस तरह से अच्छा बनाया जाता है, फर्निश किया जाता है। ये इसके सारे सिनोनिम्स हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये आप जो है ज़रूर नोट करें मेरे साथ, और ये आप वर्ड बनाएंगे और पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। यानी कैलीग्राफी होंग फ्राम इट्स वास, जो कैलीग्राफी अच्छी राइटिंग है वो लटक रही है उसकी दीवारों से, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है, समझ रहे हैं, यानी कैलीग्राफी हैंग हो रही है। द बेजेंटाइन हैड ओरिजिनली बिल्ट, बेजेंटाइन ने ओरिजिनली इसको बनाया था, स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को, एज अ चर्च, ये चर्च, इसका कहने का मतलब है इन द सिक्स्थ सेंचुरी में, वाइल इन 1453 ओटोमन सुल्तान मेहमद फेथ, उसके बाद 1900 फतेह, 1900 नो सॉरी 1453 में ओटोमन सुल्तान महमूद फतेह जो है, आफ्टर कैप्चरिंग कंस्टेंटिनोपल, जब उसने कंस्टेंटिनोपल को, यानी जो आज का इस्तंबुल है, उसको कैप्चर किया, यानी वो उसके अंडर में आया। कैप्चर करना यानी उसको कंट्रोल करना, कब्जे में करना, या फिर उसके जो अंडर में आई चीज़। कन्वर्टेड द स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, यानी उस स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को तब्दील कर दिया इनटू मास्क, फिर मास्क में, ठीक है। यानी बेजेंटाइन ने बिल्ट किया था पहले चर्च 6th सेंचुरी में, फिर जो है ओटोमन सुल्तान ने ये जो है कंस्टेंटिनोपल में फिर से इसको मास्क बनाया। हाउ एवर मुस्तफ़ा कमाल, जो ये बंदा जो था, यूरोसेंट्रिक था। यूरोसेंट्रिक का मतलब होता है जो यूरोप की जो है ट्रेडिशंस को फॉलो करे, ठीक है। इन मैनी रेस्पेक्ट्स, काफ़ी पहलुओं से, चेंज इट टू म्यूज़ियम, उसने इसको फिर से म्यूज़ियम कर दिया, यानी इस बंदे ने इसको म्यूज़ियम कर दिया इन 1934 में। वाइल टुडे टुडे मिस्टर अर्दोगान, ये जो प्रेसिडेंट है सक्सीडेड इन वंस मोर चेंजिंग इस स्टेटस, एक मरतबा फिर कामयाब हुए हैं इसको तब्दील करने में, जो इसका जो है स्टेटस है। इंडीड देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टनिंग मास्क डाटिंग इस्तांबुल, दर हकीकत बहुत सी शानदार मस्जिदें हैं जो इस्तांबुल के डाट कर रही हैं। डाट करना यानी जो ज़्यादा अवेलेबल हो, मैनी, ठीक है। तो डाटिंग का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। डाटिंग का मतलब किस तरह से होता है, ठीक है। डाट, डाटिंग, अब कोई चीज़ मिसाल के तौर पर डाटिंग है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्हेन एरिया इज डाटेड with things, it has many of them in different places, ठीक है। यानी अगर आप किसी जो डाटिंग हो रही है चीज़ें, इसका मतलब ये होता है उस एरिया में थिंग्स अवेलेबल हैं, मैनी ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी यहाँ पे क्या डाट हो रही है, मास्क हो रही है, यानी ये मास्क जो है इस शहर में काफ़ी जगहों पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कहने का, ठीक है। तो डाटिंग को इस तरह से यूज़ किया जाता है। सक्सीड होना यानी कामयाब होना, ठीक है। एंड वन कैन आस्क, और कोई पूछ सकता है, वाई द तर्किश लीडर, अब ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। तर्किश लीडर, जो तर्किश के लीडर है, हुक्मरान है, हैज़ कोर्टेड अ न्यू कंट्रोवर्सी, उसने कोर्ट की है एक न्यू कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी को मतलब होता है यानी कैसे कोई बहस, ठीक है। अब कैसे, बाय चेंजिंग हेजा सोफियाज स्टेटस, यानी इसका जो स्टेटस है, पोजीशन, रुतबा जो है, इसको तब्दील करते हुए, यानी इसको मास्क जो किया गया है, इसका कहने का मतलब ये है। देखिए कोर्टेड का मतलब क्या होता है, कोर्ट वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, कोर्ट यहाँ पे जो है ये वर्ब है। अब इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट का मतलब होता है फॉर, ये वर्ब में जब आ जाए तो इसका मतलब होता है ट्राई टू गेट, ट्राई टू गेट, ठीक है, या फिर ऑब्टेन करना, किसी चीज़ को आप ऑब्टेन करो या फिर रिसीव करो, ठीक है।
यानी कोर्ट। कोर्ट का मतलब क्या होता है वर्ब में, ठीक है। नाउन में तो ये कोर्ट होता है यानी अदालत होती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ये जो वर्ब जब आ जाए तो इसका मतलब होता है ट्राई टू गेट, किसी चीज़ को हासिल करो, ऑब्टेन करो या फिर रिसीव करो। ये इसके जो है सिनोनिम्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा आप सीख सकेंगे। तो हमारा जो एनालिसिस है इसके ऊपर ये है कि आप जो है अंग्रेज़ी में ये वर्ड्स काफ़ी सीखें, और एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करें तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एग्ज़ाम्स का एक्सपायरेंट हूँ, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है यूरोसेंट्रिक। यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, और जो नए चैनल पे आए हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जब और वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यूरोसेंट्रिक, यूरो, यू रो सेंट्रिक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यानी यूरोसेंट्रिक का मतलब होता है फोकसिंग, फोकस ऑन, फोकसिंग ऑन सेंट्रिक, फोकसिंग ऑन यूरोपियन, एक मिनट, यूरोपियन कल्चर, यानी जो यूरोपियन के कल्चर को जो है फोकस करे, आर हिस्ट्री को, आर हिस्ट्री, ठीक है। यानी जो यूरोप की हिस्ट्री या कल्चर को फोकस करे ज़्यादा, ठीक है, और उसको इम्पॉर्टेंट माने, उसको कहते हैं यूरोसेंट्रिक। वो बंदा यूरोसेंट्रिक है, ठीक है। अब वो कौन था, वो ये था, इसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ये डैश लगा के बता रहा है, ये जो है इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यानी जो नई बहस छिड़ी है इसके हवाले से कह रहा है। अब वो क्या है, यानी डार्टिंग हो रही है, लीडर हैज़ कोर्टेड अ न्यू कंट्रोवर्सी, अब ट्राई टू गेट रिड, यानी जब उसने इस चीज़ को हासिल किया तो अभी जो है बहस छिड़ गई है, क्योंकि इसका स्टेटस चेंज हो रहा है। मोर एवर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन यूरोप, और तो और जो मुस्लिम की अकलियत हैं यूरोप में, यानी मे फेस इश्यूज़ ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, वो इश्यूज़ यानी रिलीजियस की मजहबी आज़ादी के मसलों को फेस कर सकते हैं। As rightist government could use Turkey's decision to deny permission to build a renovate mosque on their own soil। जो राइटिस्ट गवर्नमेंट है, यानी जो गवर्नमेंट में है, वो